कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस के दूसरे पार्ट में हम लोग द लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट पर आधारित प्रश्नों को देखें और पहले समझें कि लिमिटिंग रिएजेंट कहते कब हैं और किसको। मान लें हम लोग ए और बी से प्रोडक्ट बनता है। एट द क्लोजर या एंड ऑफ रिएक्शन नाइदर ए नॉर बी is left. Only products are present. तो हम लोग कहेंगे the reaction is complete. ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। No one reactant is limiting reagent or excess reagent। हम लोग क्या कह रहे हैं कि मान लें कि ए और बी कोई दो रिएक्टेंट है, आपस में प्रतिक्रिया इस तरह से कर रहे हैं कि रिएक्शन के अंत में जब रिएक्शन रुका न तो ए न तो बी शेष रहा, केवल प्रोडक्ट्स बच गया। तो हम लोग कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट है और कोई भी रिएक्टेंट न तो लिमिटिंग रिएजेंट है या एक्सेस रिएजेंट है। तो ऐसे प्रश्न में जब कोई एक्सेस या कोई लिमिटिंग नहीं है रिएजेंट, तो मास ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम मास ऑफ एनी रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट के मास से, या अगर गैसियस है तो वॉल्यूम के टर्म में। अब हम लोग क्या देखें, सेकेंड कंडीशन कि दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट पूर्ण रूप से खत्म हो गया। एट द क्लोजर ऑफ रिएक्शन ए इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली। ए पूर्ण रूप से खपत हो गया, जबकि सम ऑफ ए की जगह सम ऑफ बी आर रिमेनिंग लेफ्ट। इसलिए ए हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और बी हो गया एक्सेस रिएजेंट। प्रोडक्ट या मास ऑफ प्रोडक्ट या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed is calculated
according to mass of limiting reagent। क्या कर रहे हैं कि ए और बी इस तरह से रिएक्शन कर रहा है कि रिएक्शन के रुकते समय रिएक्शन रुका क्योंकि ए पूर्ण रूप से खपत हो गया, जबकि बी का कुछ हिस्सा शेष रह गया। तो रिएक्शन क्यों रुका? क्योंकि ए खपत हो गया पूर्ण, तो ए हो गया लिमिटिंग रीजेंट और बी हो गया एक्सेस रीजेंट। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अमाउंट कैलकुलेट हम लोग करेंगे, वह जो अमाउंट बनेगा वो अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। फिर हम लोग कह रहे हैं अगर किसी दूसरे सेट ऑफ कंडीशंस में बी कंज्यूम्ड हो गया जबकि ए का कुछ हिस्सा रह गया, तो बी हो गया लिमिटिंग रीजेंट और ए हो गया एक्सेस रीजेंट। तो कैलकुलेशन किससे करेंगे? लिमिटिंग रीजेंट से। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? The reactant which is taken in fewer amount than the requirement according to amount of the other reactant is called limiting reagent। इसको कुछ हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी लेंगे। तो जो खत्म हो गया पूर्ण रूप से, जिसके खत्म होने के कारण रिएक्शन रुक गया, उसको कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इसलिए हम लोग कह सकते हैं द रिएक्टेंट which is taken in fewer amount than the requirement of the other reactant than the requirement according to mass of the other reactant is called limiting reagent। mass of product या products depends on mass of the
लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन में अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है और कोई रिएक्टेंट ज़रूरत के हिसाब से दूसरे रिएक्टेंट के ज़रूरत के हिसाब से अगर कम लिया गया है, तो जिसका अमाउंट कम लिया गया है उसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे मान लो N2 + 3H2 2NH3। अब रिक्वायर्ड क्या है? 1 मोल 3 मोल। मान लो टेकन 1 मोल 5 मोल। अब हाइड्रोजन का चाहिए कितना? 3 मोल। इसके 1 मोल के लिए लिया गया कितना है? 5 मोल। तो एक्सेस रिएजेंट हो गया हाइड्रोजन, और लिमिटिंग रिएजेंट इस सेट ऑफ एग्जाम्पल में हो गया नाइट्रोजन। अब मान लो टेकन है 2 मोल 5 मोल। दूसरा बार दूसरे एक्सपेरिमेंट में 2 मोल 5 मोल। इसका 1 मोल के लिए 3 मोल, 2 मोल के लिए 6 मोल होना चाहिए। लेकिन अभी क्या ले रहे हैं? 2 मोल के लिए 5 मोल। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया हाइड्रोजन और एक्सेस रिएजेंट हो गया नाइट्रोजन। अगर 10 रोटी बनी हुई है और 5 रोटी खाने की ही भूख है, तो भोजन करने की प्रक्रिया रुक जाएगी जब 5 रोटी आप खा लेंगे। तो भूख हो गई लिमिटिंग रिएजेंट और रोटी एक्सेस रिएजेंट। उल्टा, अगर 5 रोटी खाने की भूख लगी है और रोटी बनी हुई है 4, तो आपके खाने की प्रक्रिया कब बंद हो जाएगी? 4 रोटी खाने के बाद। लेकिन भूख तो आपको लगी हुई थी 5 की। अभी जिस दिन 5 रोटी बनी थी, 5 रोटी की भूख थी और 10 बनी थी, उस समय रोटी एक्सेस, भूख लिमिटिंग। अभी क्या है? 4 रोटियां बनी हुई हैं, 5 रोटियां खाने की भूख है। तो हो गया भूख एक्सेस, रोटियां लिमिटिंग। आइए इस कंसेप्ट को हम लोग इक्विवेलेंट से भी एक्सप्लेन करें। लेट ए एंड बी से प्रोडक्ट बनता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर x। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर y। पहला कंडीशन, अगर x और y बराबर है, नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट।
क्या करें कि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहा है, दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट x और y क्रमशः है। अगर दोनों बराबर है x और y नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो कोई लिमिटिंग, कोई एक्सेस रीजेंट नहीं होगा। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब दूसरा कंडीशन लें, अगर x और y इक्वल नहीं है, x ग्रेटर देन y है। x क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A, तो A हो गया एक्सेस रिएजेंट और B हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तीसरा कंडीशन हम लोग लें, अगर x लेस देन y है, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और B हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? The reactant having fewer number of gram equivalent is limiting reagent। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? For any set of reaction, the reactant having fewer number of gram equivalent is known as limiting reagent। And the other reactant having greater number of gram equivalent is known as excess reagent। जिसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कम होगा उसको हम लोग कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका ज़्यादा होगा उसको कहेंगे एक्सेस रिएजेंट। अब मान लें हम लोग फिर कोई एग्जाम्पल लें। लेट A प्लस B से प्रोडक्ट बन रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A बराबर x, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B बराबर y, x नॉट इक्वल टू y, x ग्रेटर देन y। इसलिए
ए बराबर हो गया एक्सेस रिएजेंट और बी हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, दोनों के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के डिफरेंस के बराबर। तो एक्सेस रिएजेंट है, उसमें से लिमिटिंग रिएजेंट का घटा दिए। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। और यहाँ हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट माने हैं वाई। तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड y इंटू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट x माइनस वाई इंटू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग मास के टर्म में, मोल के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आज 100 रुपये पर किलोग्राम मिल रहा है। तो 1 किलोग्राम लेने के लिए अगर आप 100 रुपया लेके कल गए और प्राइस बढ़ गया, 100 की जगह वो 125 हो गया, लेना आपको क्या था? 1 किलोग्राम। लेके गए आप 100 रुपया, लेकिन प्राइस बढ़ गया, हो गया 125 रुपया। तो पैसा हो गया लिमिटिंग। अब आपको जो सामान लेना है वो उसके अकॉर्डिंग 1 किलोग्राम से कम लेना पड़ेगा। अगर उल्टा होता, प्राइस घट जाता, जिस चीज के लिए आप 100 रुपया सोचे गए थे, अब वो अगर 60 रुपये पर केजी ही हो गया, तो अब आप अकॉर्डिंग टू नीड 1 किलोग्राम सोच के गए थे, लेकिन आप ज्यादा भी ले सकते हैं। तो वहां क्या हो गया? जो पैसा आप लेके गए हैं वो हो गया एक्सेस, प्राइस हो गया लिमिटिंग। और क्वेश्चन नंबर 17,
इसको हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे, मोल से भी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से भी। कह रहा है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम और 1 ग्राम सल्फर के रिएक्शन से कितना अमाउंट में मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा। अब देखिए यहाँ 24 ग्राम 32 ग्राम ये रिक्वायर्ड है। 24 ग्राम मैग्नीशियम के लिए 32 ग्राम सल्फर रिक्वायर्ड है। ऐसे लगता है सुनने में कि 1 ग्राम लेंगे 2 ग्राम बनेगा, लेकिन देखिए किस अनुपात में चाहिए। अगर 1 ग्राम लेते हैं तो इसका 32/24 4/3 1.33 ग्राम ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन टेकन क्या है 1 ग्राम, आवश्यकता 1.33, लिया गया कितना 1, तो सल्फर हो गया आवश्यकता से कम, इसलिए सल्फर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम लोग कैलकुलेशन सल्फर के अकॉर्डिंग करेंगे। आइए 24 ग्राम 32 ग्राम 56 ग्राम। अब सल्फर है लिमिटिंग, इसलिए इसके हिसाब से करेंगे। 32 ग्राम सल्फर कैन प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड, इसलिए 1 ग्राम सल्फर कितना प्रोड्यूस करेगा 56/32 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड। 8 7 56 8 32 1.75 ग्राम क्योंकि सल्फर आवश्यकता से कम लिया गया, इसलिए वो लिमिटिंग रीजेंट। अब इसी को इक्विवेलेंट से बनाए। इक्विवेलेंट से बनाएंगे तो हम लोग रिएक्शन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मास ऑफ मैग्नीशियम 1 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम 12 ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम मास इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर 1 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फर 16 ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्फर मास बाय इक्विवेलेंट मास 1/12 इज ग्रेटर देन 1/16, तो जिसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कम होगा वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgS फॉर्म लिमिटिंग रीजेंट के बराबर 1/16। ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड 12 और 16 28 ग्राम, तो मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्म्ड 4 से 7 तो 4 1.75 ग्राम। तो
अब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को चाहे मोल से बनाएं चाहे इक्विवेलेंट से बनाएं, रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके इस किताब में ज़्यादातर सवाल मोल के टर्म में ही है। तो मोल से भी बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी ग्राम ऑफ Fe2O3 प्लस COFe प्लस CO2 रिक्वायर्ड देखिए, लिया गया है 1 ग्राम CO, 5 ग्राम Fe2O3। रिक्वायर्ड देखिए, 56 दूनी 112 प्लस 48 160 ग्राम और 3 गुने 28 84 ग्राम। अगर ये 5 ग्राम लिया गया है तो ये 84/160 गुना 5 ग्राम। टू 2.625 ग्राम लेना चाहिए था, लेकिन ये रिक्वायर्ड है। टेकन क्या है? 5 ग्राम और 1 ग्राम। देखिए, चाहिए था कितना? 2.625 और लिए कितना है आप? 1 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया वह रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में लिया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कीजिए। अब ये 84 ग्राम, ये 2 गुना 56 112 ग्राम। 84 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड कैन प्रोड्यूस इस रिएक्शन में 112 ग्राम ऑफ आयरन। इसलिए 1 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा? 112/84। वन 1.33 ग्राम। इस तरह से आप लिमिटिंग रीजेंट के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन नंबर 24 तक बना लेंगे।